लाख की बात में सबसे पहले बात आतंक के खिलाफ हिंद के जवानों की बड़ी कार्रवाई की। जी हां, लगातार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगाया जा रहा है। एक के बाद एक आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आतंकियों की छटपटाहट भी नजर आ रही है और इसी छटपटाहट का नतीजा है आतंकियों की नई साजिश मस्जिद मॉड्यूल। कैसा है ये मॉड्यूल, क्या है पूरी साजिश, दिखाते हैं आपको। कश्मीर घाटी में आतंकियों की कब्र खुद रही है। चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। ऐसे में डर के मारे दहशतगर्द मस्जिद को आतंकी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में शोपियां में आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों की गोली से बचने के लिए मस्जिद में जाकर छिप गए और मस्जिद के एक कोने में आग लगाने की कोशिश की और ये अफवाह भी फैला दी कि मस्जिद में आग सुरक्षा बलों ने लगाई है ताकि लोग भड़क जाएं और सुरक्षा बलों की घेराबंदी से आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हो जाएं। इसी साल 9 अप्रैल को शोपियां मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए थे। आतंकी मस्जिद के अंदर छिपकर गोलीबारी कर रहे थे। ऐसे में मस्जिद को नुकसान न पहुंचे, धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकी के भाई और इमाम को मस्जिद के अंदर भेजा था, लेकिन आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को ढेर कर दिया था। कि ये जो जितने मिलिटेंट्स हैं और ये जितने आतंकवादी हैं, ये जानबूझ के जो है रिलीजियस प्लेसेस जो हैं मॉस्क वगैरह के अंदर घुसते हैं ताकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस उनके ऊपर कार्रवाई करें उस मॉस्क वगैरह को डैमेज हो। और ये जो चाल है ये पाकिस्तान ISI की ही चाल है और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं अपने मिलिटेंट्स को कि जब आप घिराव में हो पहले आप कोशिश करें कि किसी मस्जिद वगैरह में घुस जाएं उसके अंदर और वहां से उनके एक तो लाउड स्पीकर सिस्टम जो है PA सिस्टम है उसका इस्तेमाल करें और लोगों को भड़काएं वहां से और कहें उनको। पिछले 1 साल के दौरान ये तीसरी घटना है जब किसी बड़े हमले के दौरान आतंकियों ने किसी मस्जिद में पनाह ली हो। इससे पहले 19 जून 2020 को पंपोर और 1 जुलाई 2020 को सोपोर में हुई आतंकी घटनाओं में भी मस्जिद का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों के बुलंद हौसले के आगे कश्मीर में आतंकी हर साजिश दम तोड़ रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में दहशतगर्दी की हर साजिश को ध्वस्त करने में लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की, जहां अगले चरण की वोटिंग से पहले लगातार हर राजनीतिक दल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए। बीजेपी की तरफ से भी आज लगातार कई कार्यक्रम किए गए और उनके निशाने पर रहीं ममता बनर्जी। बंगाल में 5वें फेज की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सियासी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। कोई भी खेमा चुनाव प्रचार से पहले किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी ने आज 3 मेगा रैलियों के जरिए बीजेपी के लिए प्रचार किया। पीएम मोदी के टारगेट पर ममता बनर्जी रही। पीएम ने कहा, आधा चुनाव होते होते टीएमसी पूरी तरह से साफ हो गई है। नंदीग्राम में दीदी क्लीन बोल्ड हो गई है। पीएम मोदी ने जहां बर्दवान, बारासात और कल्याणी में समर्थकों को संबोधित किया, वहीं अमित शाह ने उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग में मेगा रोड शो किया। रैली में शाह ने ममता बनर्जी पर NRC पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। 10 साल तक दीदी की दुर्नीति रही है। विभोग तो करो, राज करो, यानी बांटो और राज करो। टीएमसी का मार्ग रहा है मां को सताओ, माटी को लूटो, मानुष का रक्त बहाओ। लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही माओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। बीजेपी के चुनावी प्रहार पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। ममता ने दमदम में रैली में हुंकार करते हुए कहा कि खेला होकर रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अमित शाह ने मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि 2 मई को बीजेपी की जीत तय। 4 चरण के वोट डाले जा चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि 100 सीटों पर बीजेपी
बढ़त बना चुकी है इन 4 चरणों में और बहुत जल्द बहुमत का जो जरूरी आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेगी। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी की, जहां गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का और बीजेपी की जीत। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां कुंभ का शाही स्नान आज किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, भक्त पहुंचे जिन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन साथ ही साथ कोरोना को लेकर सवाल भी आज उठते रहे। आस्था की पवित्र डुबकी, अखाड़ों का शाही स्नान, लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धा और आस्था का विश्वास हम देख रहे हैं इस प्रजा में, जो अद्भुत है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग एक नए जीवन को शुरुआत करने जा रहे हैं। हरिद्वार कुंभ के अनोखे रंग, गंगा मैया में डुबकी लगाते साधु संत। आज संत अपने भगवंत से मिलने के लिए आता है, पूरे साथ सज्जा के साथ आता है। आज हम संत महात्मा अपने भगवान से मिलने के लिए आते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ। हरिद्वार में लाव लश्कर के साथ एक एक करके अखाड़े शाही स्नान के लिए पहुंचे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा के साधु संतों ने हर की पैड़ी पहुंचकर पवित्र गंगा मैया में डुबकी लगाई। इसके बाद जूना अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के संत महात्मा बारी बारी से हर की पैड़ी पर पहुंचे। शाही स्नान में 13 अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसमें 7 सन्यासी, 3 बैरागी और 3 वैष्णव अखाड़े शामिल हैं। 12 साल का इंतजार होता है साधु महात्माओं को शाही स्नान में भाग लेने के लिए। अब देखिए ये इस तरह से उनकी भव्य पेशवाई आ रही है। अपने जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनको पेशवाई के जरिए इस तरह से लाया जाता है। ये निरंजनी अखाड़े की टोली है। देखिए जब शाही स्नान की बात होती है तो शाही स्नान में इसी तरह की तस्वीरें आप देखते हैं। आज से शुरू हुआ शाही स्नान 3 दिनों तक चलने वाला है। मान्यता है कि 12 साल में एक बार आने वाले कुंभ में शाही स्नान करने का विशेष पुण्य मिलता है। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन। राम भक्त हनुमान का जन्म कहां हुआ था? क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इसको लेकर घमासान एक बार फिर देखा जा रहा है हिंदुस्तान के ही 2 राज्यों में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े वाहकों में से एक। बजरंगबली के जन्म स्थान पर इन दिनों दक्षिण भारत के 2 राज्यों में घमासान छिड़ गया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों सूबे पवन पुत्र हनुमान की जन्मस्थली पर दावा ठोकते रहे। कर्नाटक के शिवमोगा के एक धर्मगुरु ने मारुति नंदन के जन्म स्थान पर नया दावा ठोका है। उनका कहना है कि उत्तर कन्नड़ जिले के तीर्थ स्थल गोकर्ण में रामदूत हनुमान का जन्म हुआ था। रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राघवेश्वर भारती अपने दावे के समर्थन में रामायण का जिक्र करते हैं। वाल्मीकि रामायणದ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರ ಸಂವಾದ. ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಚಯ ಹೇಳುವಾಗ ಹನುಮಂತ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೇಸರಿ ಮಾಲ್ಯವತ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣದ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ, ಗೋಕರ್ಣದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಂಭಸಾಧನನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾವಳಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. वहीं कर्नाटक के महावीर भक्त दावा करते हैं कि हनुमान का जन्म किष्किंधा के अंजनाद्रि पर्वत पर हुआ था। यह जगह कोप्पल जिले के अनेगुंडी में बताई जाती है। इस विवाद को सुलझाने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में वैदिक जानकार, पुरातत्व विशेषज्ञों के साथ साथ इसरो के वैज्ञानिक भी शामिल। 21 अप्रैल को यह एक्सपर्ट्स पैनल अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
देश में कोरोना की दूसरी लहर आने से दहशत मची है तो शेयर बाजार में भी डर का माहौल साफ नजर आया। आज बाजार खुलते ही शेयर मार्केट में मानो सुनामी आ गई और एक ही दिन में निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार पर कोरोना का कहर, महामारी की मार से करहा उठा शेयर मार्केट, एक दिन में डूब गए 9 लाख करोड़ रुपए। देश में कोरोना का डर एक बार फिर हावी हो रहा है। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन की अटकलें फिर दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं। ऐसे में शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। सोमवार को बाजार खुलते ही सुनामी जैसा माहौल नजर आया और बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 1707 अंक नीचे और निफ्टी 524 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। इसी का नतीजा है कि एक दिन में निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मार्केट में बैंकिंग शेयर्स पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा। ज्यादातर बैंक के शेयर 10% नीचे चले गए। इसकी वजह है लॉकडाउन का बढ़ता दायरा, क्योंकि इससे बैंकिंग कारोबार पर असर पड़ रहा है। शेयर बाजार गिरने की बड़ी वजह है। पहली वजह है एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस और देश में लॉकडाउन लगने का खतरा। दूसरी वजह है एशियाई शेयर मार्केट में गिरावट और तीसरी वजह है चौथी तिमाही के नतीजों से पहले निवेशक नर्वस है। लगातार 2 तिमाहियों में अच्छे रिजल्ट के बाद चौथी तिमाही के दौरान कोरोना का असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए निवेशक नया निवेश करने को लेकर कुछ ज्यादा सतर्क। देश में बढ़ते कोरोना के कारण विदेशी निवेशकों के मन में ज्यादा चिंताएं हैं। ऐसे में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर दूसरे देश के मुनाफे वाले मार्केट में पैसा लगा रहे। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको उत्तराखंड के पंतनगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और इस आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। तस्वीरों को देखिए, आग कितनी हाहाकारी, आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं तो काला धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। आग लगने पर फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग लगने की वजह तो पता नहीं चली है, लेकिन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आग कितनी भयंकर रही है। उत्तराखंड के पंतनगर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर फैक्ट्री में आग लगने से हाहाकार मच गया पूरे इलाके में। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन धुएं का गुबार बता रहा है कि आग कितनी भीषण है। उत्तराखंड के पंतनगर के इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है।